Good evening, students. Today we will discuss next topic, that is geostationary satellite. I am discussing about types of satellites. क्लियर है? टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में देखिए जो आपके सिलेबस में है वो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज लियो। सेकंड है आपके पास दैट इज मियो। थर्ड वन इज दैट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विच इज इन आवर सिलेबस। देखिए लियो का मीनिंग क्या है? एलईओ ये होता है हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो आपके पास अर्थ का सरफेस है, दैट दिस इज द अर्थ, तो इसके जो नियर अबाउट सैटेलाइट है दैट इज नोन एज अवर लियो। दिस इज अवर, इतनी सी हाइट पे दिस इज अवर लियो। जो ये लो अर्थ ऑर्बिट है, हम जो सैटेलाइट्स को डिवाइड करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं? दो बेसिस पे आप इसकी डिवीजन करते हो। फर्स्ट तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है, एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइम पीरियड। एल्टीट्यूड मीन्स कि कितनी हाइट पे आपके पास कोई सैटेलाइट, टाइम पीरियड मीन्स उसको कितना टाइम लग रहा है सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए। टाइम पीरियड का हमने रिलेशन देख ही चुके हैं। इससे पहले मैं जो वीडियो डाउनलोड की थी उसमें हमने केपलर्स के 3 लॉ डिस्कस किए थे, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और उसको आप लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड वन इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड। और लॉ ऑफ पीरियड में हमने क्या डिस्कस किया था कि आपके पास जो स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? क्यूब रूट ऑफ द जो डिस्टेंस है किसके बीच में? प्लैनेट एंड सन के बीच में। क्लियर है? तो इस बेस पे आप टाइम पीरियड का ये रिलेशन रहेगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टाइम पीरियड के स्क्वायर के। जो टाइम पीरियड लग रहा है किसको? सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए अराउंड द अर्थ। देन एल्टीट्यूड मीन्स कितनी हाइट पे है। अब जैसे मैं लो अर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो ये कितनी हाइट पे होता है? इसकी जो हाइट है वो नियर अबाउट है 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, इतने एल्टीट्यूड पे है ये। और अगर इसके मैं टाइम पीरियड की बात करूं देन इट टेक्स 1.5 आवर टू 2 आवर्स। नियर अबाउट ये 2 आवर्स लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी नियर टू द अर्थ। और जो अर्थ का रेडियस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो कितना होता है? 6400 किलोमीटर। और ये कितना है? ओनली 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। क्लियर है? तो मीन्स क्या है, ये काफ़ी नियर अबाउट है। तो इसको इसलिए जो टाइम पीरियड लग रहा है रेवोल्यूशन के लिए वो भी कम लग रहा है। मीन्स ये 1 डे में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा? अगर मैं 2 आवर्स लेके चल रही हूँ तो ये 12 रेवोल्यूशन अपने कंप्लीट कर लेगा अराउंड द अर्थ। अब अगर हम सेकंड की बात करें दैट इज मियो। मियो क्या है आपके पास? इट इज मिडल अर्थ ऑर्बिट। जो ये मिडल अर्थ ऑर्बिट है इसके ऊपर हमारे पास कौन सा आता है? इसके बाद आपके पास आता है मियो। दिस इज योर मियो। क्लियर है? इसकी जो हाइट होती है वो होती है आपके पास 2000 किलोमीटर टू 36,000 किलोमीटर्स। ये सरफेस ऑफ अर्थ से 2000 टू 3600 किलोमीटर तक होता है। और इसको जो टाइम पीरियड लगता है नियर अबाउट वो कितना लगता है? इट टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। 12 आवर्स लेता है। मीन्स ये 1 डे में कितने रेवोल्यूशंस करता है? इट कंप्लीटेड्स 2 रेवोल्यूशंस इन 1 डे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखिए जो आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है? रुका हुआ। मीन्स हमें ये सैटेलाइट कैसा ऑब्जर्व होता है कि ये ऑलमोस्ट रुका हुआ है, कोई
मतलब कि मोशन नहीं कर रहा, हमें ये ऐसा अपीयर होता है बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जियो स्टेशनरी ये क्या करते हैं, जैसे जैसे आपकी अर्थ रोटेट करती है वैसे वैसे जो ये सैटेलाइट है ये भी रिवॉल्व करते हैं। देखिए, लेट दिस इज द अर्थ एंड लेट ये आपका वैसे 36,000 किलोमीटर पे है तो काफी दूर होगा, ठीक है। मान लो मैं इसको ऐसे शो कर रही हूँ आपको फिलहाल। अब देखिए क्या होगा, जैसे अर्थ रोटेट हुई, मान लो पहले अर्थ यहाँ पे थी और आपका ये सैटेलाइट इसके सामने है, जस्ट सामने, तो सैटेलाइट यहाँ पे, अगेन अर्थ रोटेट होके मान लो यहाँ पे पहुंची, तो ये सैटेलाइट भी यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा। अर्थ रोटेट होके यहाँ पहुंची तो सैटेलाइट भी यहाँ पहुंचेगा। मीन्स अर्थ के साथ साथ सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है। मान लो ये सैटेलाइट है और मान लो ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, अर्थ रिवॉल्व हुई, सैटेलाइट भी यहाँ पहुंचा, अर्थ ने अगेन रिवॉल्व किया, सैटेलाइट भी यहाँ पहुंचा, अर्थ ने रिवॉल्व किया, सैटेलाइट भी यहाँ पहुंचा। अर्थ के साथ साथ ये सैटेलाइट भी अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हमें क्या लग रहा है, जैसे मैं हूँ, मैं भी रोटेट हो रही हूँ और सैटेलाइट भी रिवॉल्व हो रहा है, तो मुझे क्या लगेगा, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो सैटेलाइट मेरे सामने है, फिर मैं रिवॉल्व हुई तो सैटेलाइट मेरे जस्ट सामने है, तो मुझे क्या लगेगा कि हाँ वो तो स्टेशनरी है, कि वो तो रिवॉल्व कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो क्या है, जस्ट मेरे सामने है। तब हमें क्या अपीयर होता है कि जो ये सैटेलाइट है दैट आर द स्टेशनरी, वहीं से इसका नाम पड़ा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब अगर हम इसके एल्टीट्यूड की, हाइट की बात कर लें कि ये कितनी हाइट पे है, और अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो जो आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं इसकी जो हाइट होती है ये 36,000 किलोमीटर पे होती हैं। जो आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं ये कितने एल्टीट्यूड पे होते हैं, हाइट पे 36,000 किलोमीटर्स पे। और अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो इसको कितना टाइम लगता है, इसको 24 आवर्स लगते हैं अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। क्यों, क्योंकि हाइट इसकी ज़्यादा हो गई है, तो सर्कल इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने का, और इट टेक्स मोर टाइम। तो मतलब कि क्या है कि ये 1 डे में 1 रेवोल्यूशन ही कंप्लीट कर पाते हैं। क्लियर है। और अगर हम मून की बात करें, मून इससे भी दूर है हमारे पास, मान लो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कितनी हाइट पे है, अब यहाँ से 36,000 किलोमीटर पे है। और अगर मून की बात करें, मून यहाँ से और ज़्यादा दूर है, दिस इज योर मून्स पोजीशन। और जो मून है उसको कितने डेज लगते हैं, इट टेक 27 डेज टू कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन। तो आप वहाँ से हमें इमेजिन कर सकते हो, इसको तो सिर्फ 2 आवर्स लग रहे थे, इसको कितना टाइम लगा था मियो को, इट टेक्स 12 आवर्स, देन इट टेक्स 24 आवर्स, और इसको 27 डेज लगते हैं मून को। तो आप समझ सकते हो कि मून कितना दूर है अर्थ से। दिस इज योर अर्थ। दूसरी जो मेन चीज है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, वो क्या है आपके पास, कि मैं इस डायग्राम को रब कर रही हूँ और यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना रही हूँ। इसमें एक पॉइंट आपका ये ध्यान में रखने वाला है, जो अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन है, अगर आपका अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो जो ये सैटेलाइट होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो भी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। अगर अर्थ आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। वैसे स्पेस में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं होता पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे अर्थ रोटेट करेगी वैसे ही आपका ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा। और दूसरी जो इसमें मेन चीज है वो क्या है, लेट दिस इज द अर्थ। अगर ये अर्थ है तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये इक्वेटर बेल्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दिस इज योर इक्वेटर बेल्ट। क्लियर है। इक्वेटर बेल्ट के अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं आपके पास। अब एक हमारे पास होते हैं सिमिलरली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट।
दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये जियो सिंक्रोनस है ये भी सेम इसी की तरह है, बस इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि ये किसी एंगल पे इंक्लाइन हो रखे होते हैं आपके पास। जो आपके जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं दीज आर इंक्लाइन टू एट एनी एंगल। ये इंक्लाइंड हो रखे होते हैं आपके किसी एंगल पे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं पोलर सैटेलाइट की बात करूं तो पोलर सैटेलाइट आपके कैसे रिवॉल्व करते हैं? अगर हम बात करें पोलर सैटेलाइट की, इसकी आपको मेन चीज है कि ये ध्यान में रखनी है दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द इक्वेटर बेल्ट। इक्वेटर बेल्ट के अलोंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपके रिवॉल्व करते हैं। जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है? ये इक्वेटर बेल्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और वो आपके कहाँ रोटेट करते हैं? इंक्लाइंड प्लेन पे, किसी एंगल पे। और अगर हम पोलर सैटेलाइट की बात करें, अगर ये अर्थ है आपकी, तो जो पोलर सैटेलाइट का रेवोल्यूशन होता है इट इज लाइक दिस इज अ पोलर सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, दैट आर नोन एज अवर पोलर सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी जीईओ क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अगर हम इसके मेन पॉइंट्स देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स। सेकेंड क्या है? इट्स सेंस ऑफ रोटेशन मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इट्स सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो? इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ which revolves around the earth such that it appears to be stationary from any point of earth। कि ये आपको स्टेशनरी दिखाई देगा अगर हम अर्थ के किसी भी पॉइंट से इसको चेक करें, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ। फोर्थ पॉइंट आप इसको क्या लिख सकते हो? इट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर्स। कितनी हाइट पे है ये? 36,000 किलोमीटर पे। उसका नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? इट रिवॉल्व्स अराउंड द इक्वेटर बेल्ट, इट रिवॉल्व्स अलोंग द इक्वेटर बेल्ट। कि जो इक्वेटर बेल्ट के अलोंग ही क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात कर लें विच इज 24 आवर्स, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है? आपने देखो ये फार्मूला किया था v इज इक्वल टू √gm/r। इसका मीनिंग क्या है कि जितना रेडियस ज्यादा उतनी वेलोसिटी क्या है? कम। इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है, मीन्स आर हमारा इंक्रीज हो गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए इसको टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। इट टेक्स 24 आवर्स। नेक्स्ट अगर हम इसमें एक डेरिवेशन कर लें दैट इज टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के क्यूब के, तो आप क्या लोगे? टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है आपका? अब उसके लिए हम क्या अजम्पशन लेके चलते हैं कि आपके पास जो सैटेलाइट है रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ, तो उसको क्या लगेगी? एक सेंटीपिटल फोर्स। और उसको वो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है? mv²/r। मान लो सैटेलाइट का मास m है, वेलोसिटी उसकी v है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, दैट इज g मास ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ दैट सैटेलाइट अपॉन r², जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। m से m कैंसल, r से r कैंसल, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? √g_me अपॉन r। नेक्स्ट आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड हमारा होता है
स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पीरियड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है अब उसका सरकमफ्रेंस दैट इज 2πr। स्पीड कितनी है अब सैटेलाइट कितना टाइम स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है बाय v स्पीड। तो क्या आ जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v की जगह पे आप क्या लिख लोगे gme अपॉन r। विजिबल है दिस स्टेप? ओके दिस इज नॉट विजिबल टू यू। हम वो डायग्राम रब कर लेते हैं। अब देखिए टाइम पीरियड 2πr अपॉन v की इक्वल है। v की आपको वैल्यू पता है फ्रॉम 1 पुट वैल्यू हियर दैट इज t इज इक्वल टू 2πr अपॉन रूट ऑफ gme अपॉन r और t इज इक्वल टू 2πr इंटू आर रेज टू पावर 1/2 पर चला जाएगा अपॉन में रूट ऑफ gme। स्क्वेयरिंग कर लें दोनों साइड्स पे और मैं स्क्वेयरिंग कर लूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4π² आर स्क्वेयर इंटू आर अपॉन GME। ये हमारे पास GME था ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4π² r³ अपॉन GME। अब देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है ग्रेविटेशनल ये तो कांस्टेंट रहता है मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है 4π² भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या आ गया कि टाइम पीरियड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके r³ के। अब अगर आपको टाइम पीरियड पता है ओके उधर के स्टेप विजिबल नहीं है आपको यहाँ तक के स्टेप्स विजिबल हैं ओके। तो नेक्स्ट स्टेप आप इधर लिख लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4π² r³ अपॉन GME। अब ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास कांस्टेंट तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू KR³ लिख सकते हो और टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके क्यूब रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट एंड द अर्थ। थैंक यू वॉच दिस वीडियो।